हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस, आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो कि बायोकेमिस्ट्री का है और इसकी जो ईयर है वो है 2019-2020। सब्जेक्ट कोड है इसका, देखिए वो है BP203T और सेमेस्टर सेकंड यानी कि बीफार्म सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम पेपर है। तो इसको हम कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं और इसकी जो PDF मिलेगी सॉल्यूशन के साथ वो अपने फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगी। तो आप तुरंत जाइए फार्मेसी वाला ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे पूरा आपको ये मिल जाएगा। तो आपने पता ही होगा इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वाले होते हैं जहाँ पे 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है। इसके अलावा सेक्शन बी जिसमें कि 3 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स के और कोई 2 ही यहाँ पे करने होते हैं। एंड लास्ट में है सेक्शन सी। तो यहाँ पे जो है हमारे वैसे 7 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से केवल 5 ही करने होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का होता है। तो कंप्लीट जो है हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए इस वीडियो में हम केवल इन शॉर्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। बाकी के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं सेक्शन बी वाले और सेक्शन सी वाले, इनका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको फार्मेसी वाला ऐप पे मिलेगा। तो आप जाइए डाउनलोड करिए और वहाँ पे ऊपर ही बैनर बना होगा बायोकेमिस्ट्री प्रीवियस एग्जाम पेपर सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। तो देखिए बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट में। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन जो जैसे कि नाम में आ रहा है, तो इसको ना शॉर्ट में हम ETC बोलते हैं। तो देखिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो ETC इज ए प्रोसेस इन विच द NADH एंड FADH2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड अदर कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आर ऑक्सीडाइज एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। देखिए आप ऐसे समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने अगर बायोकेमिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी हो तो आपने ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल पढ़ी होंगी। तो वहाँ पे जो है हमें ATP बनानी होती है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे कुछ जो है हमारे कंपाउंड ऐसे बनते हैं लाइक जैसे NADH2 एंड FADH2। तो इनसे ATP बनती तो है लेकिन वो ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स साइकिल में नहीं बनती है। तो उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं या फिर जो प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है, देखिए इट इज़ द प्रोसेस इन विच NADH2 यहाँ पे DH2 होगा एंड FADH2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस are oxidized and release energy in the form of ATP, ठीक है। and the metabolic pathway through which the electron passes from one carrier to another is called electron transport chain। तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जब आप ETC को डिटेल में पढ़ेंगे तब वो आपको समझ आएगा। तो इसमें 4 इस तरीके से कैरियर होते हैं, 4 कैरियर होते हैं, जहाँ से कि एक यहाँ पे जो भी हमारा ये NADH है लाइक दिस NADH2, तो यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन जो है एक कैरियर से दूसरे कैरियर, दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर और तीसरे कैरियर से चौथे कैरियर में जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर में ये पास होता रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं है, ETC एक ऐसी साइकिल है जो कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे कि जो भी हमारे NADH2 FADH2 ऐसे कुछ हमारे एनर्जी कंटेनिंग कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये उनको ऑक्सीडाइज करती है और ATP जनरेट करती है, ठीक है। सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए वो है हमारा डिफाइन फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बायो एनर्जेटिक्स में मिलेगा अगर आपने सिलेबस देखा हो। मैं आपको सिलेबस दिखा दूं साथ के साथ ही। तो ये जो बायो एनर्जेटिक्स है इसमें ही सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी। तो इसमें अगर हम बात करें, देखिए फ्री एनर्जी को आप ऐसे समझिए, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारी बॉडी में अवेलेबल हो तुरंत काम करने के लिए, यानी कि जिससे हम कोई भी काम कर सकें उसको हम फ्री एनर्जी बोलेंगे। तो देखिए ये जो है गिब्स ने कॉन्सेप्ट दिया था, तो उन्होंने क्या बोला, गिब्स फ्री एनर्जी इज़ द एनर्जी अवेलेबल इन ए सिस्टम टू डू वर्क, सो इट इज़ डोनेटेड बाय G एंड मेजर्ड इन किलो जूल्स पर मोल। तो एनर्जी है तो ये किलो जूल में ये मेज़र की जाएगी। तो इसको मैं एक अच्छे से कॉन्सेप्ट से ऐसे समझाऊँ। देखिए हमारी बॉडी में ना 2 तरह की एनर्जी होती है, एक होती है फ्री एनर्जी, एक होती है स्टोर्ड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी। आपने अगर ये बायो एनर्जेटिक्स का अगर कॉन्सेप्ट पूरा समझा हो तो ये 3 चीज़ होती हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड थर्ड है हमारा फ्री एनर्जी।
तो फ्री एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको बता दूं कि एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में फ्री एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी, उन दोनों का जो सम होता है, वो जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है एंथैल्पी। लेकिन फ्री एनर्जी को आप कैसे समझोगे? देखिए ऐसे समझिए, आप एक काफ़ी मालदार आदमी है, आपके पास सोना है, चांदी है, कैश है, ज़मीन है, आपके पास कारखाने हैं, अब काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करते हैं। तो बात करें ना, वो सारी आपकी प्रॉपर्टी हुई, वो आपकी टोटल एनर्जी हुई, बोले तो टोटल एंथैल्पी हुई, ठीक है। अगर हम बात करें फ्री एनर्जी क्या हुई, यानी कि जो आपके पास हैंड, यानी कि जो कैश है फिलहाल, जिसको आप तुरंत यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, उसको हम बोलेंगे कैश, मतलब हम अपनी करेंसी में बोलते हैं। लेकिन वहीं बॉडी में वो होती है फ्री एनर्जी, यानी कि वैसे तो स्टोर है हमारी एनर्जी लाइक फैटी एसिड वगैरह में या कीटोन बॉडीज़ वगैरह में, लेकिन जो तुरंत हम जिसको यूज़ कर सकें वो होती है हमारी फ्री एनर्जी। जैसे कि हम कैश को तुरंत यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से फ्री एनर्जी होती है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखिए हमने केवल ये एग्जाम को सॉल्व भी नहीं करना, बल्कि समझना भी है कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशनशिप भी होती है एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी में, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पे डेल का मतलब होता है चेंज, तो जी जो है हमारी वही है गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल एच का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी। एंड नेक्स्ट हम पेज पलटते हैं, जहाँ पे टी जो है, देखिए टी जो है उसका मतलब है टेम्परेचर, एंड एस जो है वो है चेंज इन एंट्रोपी। तो ये जो है पूरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा व्हाट इज़ हाइपरबिलिरुबिनेमिया। तो देखिए आपने साइंस में एक चीज़ समझ लेनी है कि कोई भी साइंटिफिक अगर वहाँ पे वर्ड आता है तो उसको आपने दो वर्डों में तोड़ लेना है। तो यहाँ पे है देखिए हमारा हाइपरबिलिरुबिनेमिया, तो आप ये इसी पे समझिए। देखिए हाइपर का मतलब क्या होता है, हाई, एंड बिलिरुबिन यानी कि एक ऐसी कंडीशन, आप खुद बना के लिख सकते हो, एक ऐसी कंडीशन जब हमारी ब्लड में या बॉडी में बिलिरुबिन जो कि नॉर्मल लेवल पे होता है, उसकी जो अमाउंट है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो वही यहाँ पे आंसर में लिखा है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया इज ए कंडीशन देयर इज अ हायर अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड देन नॉर्मल अमाउंट। और इसकी वजह से होता क्या है, देखिए बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमें जॉन्डिस होता है, यानी कि पीलिया होता है। तो ये जो है एक पिगमेंट होता है जिससे हमारी जो आंखें होती हैं उनका कलर येलो हो जाता है, स्किन का कलर येलो हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर येलो हो जाता है, और उसी को हम एक बीमारी का नाम बोल देते हैं जो कि है जॉन्डिस। तो जॉन्डिस हमारी बिलिरुबिन के बढ़ने से ही होती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हाइपर बिलिरुबिनेमिया क्या है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वो है डिफाइन रेडॉक्स पोटेंशियल। तो इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि देखिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनालिसिस पढ़ी होगी। एनालिसिस में आपने पढ़ा होगा रेडॉक्स रिएक्शन या फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होता है। मैं आपको बता दूं, यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दोनों जब एक साथ होता है तो उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे है हमारा रेडॉक्स पोटेंशियल। अब ये क्या है, रेडॉक्स पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, यानी कि हिंदी में मैं लिख देता हूँ क्षमता, बोले तो मतलब तुम्हारे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो इसी तरीके से रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हम रेडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे ये पता करते हैं कि वो ऑक्सीडाइज होगा या फिर रिड्यूस होगा, वो इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, उसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। तो मैं अभी आपको एग्जांपल से और समझाऊंगा। तो देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है। रेडॉक्स पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, इट इज़ डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस टू लॉस और एक्वायर इलेक्ट्रॉन। यानी कि ये किसको एक्सप्रेस करते हैं, एक टेंडेंसी को, कि कोई भी हमारा जो कंपाउंड है या फिर कोई भी हमारा सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा, या फिर उनको वो लॉस करेगा या फिर डोनेट करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल से आप समझिए इसको ना। देखिए हम ई नोट से एक्सप्रेस करते हैं, डी नोट करते हैं। एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन
उसका रेडॉक्स पोटेंशियल है सबसे कम होता है -0.42 वोल्ट होता है। ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है जिसका होता है +0.82 वोल्ट होता है। अब देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल के बेस पे ही हम ये पता कर लेते हैं कि यहाँ पे इस एलिमेंट का या फिर इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। जैसे कि ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, रेडॉक्स पोटेंशियल प्लस में है, तो इसका मतलब ये ईजिली रिड्यूस हो जाएगा। वहीं पे हाइड्रोजन जो है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि आखिर अब ये रेडॉक्स पोटेंशियल है क्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम वो समझते हैं, वो है हमारा जॉन्डिस। तो जॉन्डिस देखिए बहुत ही आसान है, अभी हमने पढ़ा था हाइपरबिलोरुबिनेमिया। यानी कि अब जॉन्डिस क्या है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी आई, हमारी स्किन, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, उनका जो कलर है वो येलो हो जाता है। और ये क्यों हो जाता है, जब हमारे ब्लड में बिलोरुबिन की जो अमाउंट है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ जाती है। तो वही लिखा है देखिए, जॉन्डिस इज ए कंडीशन व्हेन देयर इज ए डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन एंड अब देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन एंड आई ड्यू टू हाइयर अमाउंट ऑफ बिलोरुबिन इन द ब्लड। सिंपल सी बात बोलिए वही कि ये एक ऐसी कंडीशन है जब हमारी आई स्किन वगैरह कलर येलो हो जाता है, जो कि बिलोरुबिन की वजह से होता है। बिलोरुबिन जो है देखिए, जब रेड जो ब्लड सेल यानी कि जो आरबीसी हैं, जब वो ब्रेक होती हैं तो ये तब फॉर्म होता है। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन पूछे 2 मार्क्स में, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो है हमारा डिफाइन विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, देखिए बहुत ही आसान है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो सबसे पहले तो हमारी फैट सोल्यूबल विटामिन होती है। इसके अलावा आपने ये बता देना है कि कहाँ से हमको मिलती है और इसका थोड़ा सा यूज़ क्या है, वो आपने बता देना है। तो इसी 2 मार्क्स में कंप्लीट हो जाएगा। तो वही है देखिए, विटामिन डी इज़ ए फैट सोल्यूबल विटामिन विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ एर्गोस्टेरॉल। तो ये एर्गोस्टेरॉल का डेरिवेटिव होता है। एर्गोस्टेरॉल ये हमारे फंगस वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन डी क्या है, विटामिन डी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट विच आर यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। तो इसका एक काम समझ लीजिए कि ये जो है कुछ हमारे जो मेटल आयंस है लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है इंटेस्टाइन में वो बढ़ा देती है। कौन बढ़ा देता है, विटामिन डी, ठीक है, जिससे कि हमारी जो बोन वगैरह हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और जो टीथ वगैरह हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये है हमारा विटामिन डी का काम। और ये जो है देखिए हमें कहाँ से मिलती है, फिश, मछली यानी कि, और एग यॉल्क, मिल्क, चीज़, लिवर ऑयल, तो यहाँ से हमको मिलती है विटामिन डी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो है व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NADH, ATP, TPP, UDP, UTP एंड NADPH। तो देखिए ये तो आपने याद ही करनी पड़ेंगी। ये सारी हमारी कुछ एनर्जी कंटेनिंग के मोलिकुल होते हैं जो कि हमारे क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन, यूटिलाइजेशन, तो उनके दौरान ये बनते हैं। तो वही है देखिए, फुल फॉर्म मैंने लिख रखी है, बहुत ही आसान है वैसे अगर आप याद करना चाहो तो इनको। NADH का मतलब है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। दूसरा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, TPP जिसका मतलब है थायामिन पायरोफॉस्फेट, UDP जिसका मतलब है यूरिडिन डाइफॉस्फेट एंड UTP यूरिडिन 5 ट्राइफॉस्फेट एंड लास्ट में है NADPH जिसका है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये क्वेश्चन बस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो है हमारा डिफाइन गाउट। तो गाउट देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए गाउट क्या होता है, एक आपने सुना होगा आर्थराइटिस, एक सुना होगा गाउट, कि जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना उनके घुटनों में, जोड़ों में जो दर्द होता है उसको हम बोलते हैं गाउट या आर्थराइटिस। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। आर्थराइटिस क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो हमारी बॉडी है वो मतलब खुद के ही ऑर्गन को जो है एज ए वो अदर मतलब कि सब्सटेंस या अदर फॉरेन ऑर्गन वो मानने लगती है, उसको हम ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं। लेकिन गाउट इसके अलग है, बिल्कुल बिल्कुल ही डिफरेंट है। कि इसमें क्या होता है कि एक यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमारे जो जॉइंट होते हैं उनमें बनने लगती है या उनमें उनकी संख्या बढ़ जाती है। उसकी वजह से जो है पेन, स्वेलिंग एंड जॉइंट में रेडनेस वगैरह हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं गाउट। गाउट इज़ द कंडीशन व्हेन टू मच यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द बॉडी डेट कॉज पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इन द जॉइंट। तो ये होता है हमारा गाउट, ठीक है। और गाउट जो हमारे यूरिक एसिड जो होता है वो कब बनता है, जो प्यूरिन्स जो होती हैं उनका जब ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है बॉडी में, तो उसके दौरान ही यूरिक एसिड बनता है। और यही जब यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो है जॉइंट्स में क्रिस्टल बनने लगते हैं जिससे कि हमें पेन होता है। तो ये था काफ़ी आसान। और नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है
वो है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखिए ड्रॉ करनी है। बहुत ही आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि क्या है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें ट्राइफॉस्फेट का मतलब ये है कि 3 फॉस्फेट है। एडिनोसिन यानी कि यहाँ पे एडेनिन जो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, आपने डीएनए में पढ़ा होगा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, तो वहाँ पे जो एडेनिन है ये वही एडेनिन है। इसके अलावा एक है आप इसमें राइबोस शुगर। राइबोस शुगर वो शुगर जो कि आरएनए में पाई जाती है, डीएनए में तो डीऑक्सीराइबोस होती है, लेकिन आरएनए में राइबोस शुगर होती है। तो वही तीनों यहाँ पे मिले होते हैं। जैसे कि यह है हमारी राइबोस शुगर, इधर इससे जुड़ा है हमारा एडेनिन, नाइट्रोजनस बेस जो है ये हमारा एडेनिन है। देखिए ये तो स्ट्रक्चर आपने याद ही करने होंगे, इसमें कोई भी आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो ये तो आपने याद ही करनी है। ये हमारा एडेनिन, ये है हमारा राइबोस शुगर, और इससे 3 जोड़े हैं हमारे फॉस्फेट ग्रुप, PO4 माइनस जो होता है। तो ये जो है मैं आपको एक और बता दूं, आप इस तरीके से समझें कि ये है हमारी राइबोस शुगर, यहाँ पे इस तरीके से कुछ बोले तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये होती है हमारी एडेनिन, ठीक है, समझ आ रहा होगा, एडेनिन। एंड इधर हमारे फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो कि 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ऐसे। तो ये जो है हमारे राइबोस से, राइबो जो हमारी शुगर है, इससे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हैं और एक एडेनिन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, वही हमारा एटीपी है। तो वही स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करनी है। और इसके बाद देखिए लास्ट में जो क्वेश्चन है ना, वो है हमारा डिफाइन कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल आपने पढ़ा होगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, उसकी वजह से हमें दिल में हार्ट में मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है या हाइपरटेंशन हो रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल वैसे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है, कोई भी चीज़ जब बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए हार्मफुल ही होती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है कोलेस्ट्रॉल का होना, वरना वो उसकी जो परमेबिलिटी वगैरह है वो रेगुलेट नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे ये रोल निभाता है अपना। इसके अलावा कुछ हमारे जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन है, बाइल एसिड्स हैं, तो ये जो है हमारे कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो ना तो बाइल एसिड बनेगा हमारी बॉडी में। बाइल एसिड आपको पता ही है डाइजेशन में हेल्प करता है, जो भी हम खाते पीते हैं वो इंटेस्टाइन में जाता है लिवर से। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं उनका भी अलग ही अपना रोल है। इसके अलावा विटामिन डी जो कि हमारी बॉडी में बनता है, बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो आपने बस यही कर देना है डिफाइन। और ये हमारा लिपिड होता है जिसमें कि जिसके स्ट्रक्चर में 27 कार्बन होते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये हमने सारे जो क्वेश्चन है फुल्ली तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। नोट्स आपको मिल जाएंगे फार्मेसी वाला ऐप पे। बाकी के जो ये भी पोर्शंस हैं ये मैं अपलोड कर दूंगा फार्मेसी वाला ऐप पे ही, और वहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कौन सा हमने एग्जाम पेपर सॉल्व करना है वो भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।